सो हाई एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए और आज आपका रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा उनको जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है टेस्ट। ठीक है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं उनके लिए जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। अब वो क्या करें? बहुत बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं कि सर हमारा नहीं हो पाया, हम टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, हम बहुत कुछ कर रहे थे, हमने बहुत कुछ सोच रखा था कि हमारी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हुआ हमसे। तो हम क्या करें सर? अब सबसे पहले काम आपको पता है क्या करेंगे बच्चे? पहला काम कि भाई मेरी किस्मत बहुत खराब है। दूसरा काम, यार मेरा पहले भी नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो पाया, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था या फिर शायद लास्ट अटेम्प्ट था, मेरे से नहीं हो पाया, तो लगता है मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएगी। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई चीज़ क्वालिफाई नहीं होता है, मतलब अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे जा चुके हो। इसका मतलब है आप अपने सपनों की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुके हो। अब आप पूछोगे कैसे सर? ये तो बोलने वाली बात है। बोलने वाली बात नहीं है, आपको पता होगा मेरी कहानी। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं दैट आई एम ऑल्सो अ फेलियर। अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता तो 1000 लोगों को या फिर लाखों लोगों को पास नहीं करवा रहा होता, मोटिवेशन नहीं दे रहा होता, पॉजिटिव नहीं कर रहा होता, ये सब नहीं होता, ना कि मासी 2.0 आपके पास होता। तो भाई अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हो तो उसको पॉजिटिव वे में लो, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। आपके पास 100 रीज़न होंगे नेगेटिव वे में लेने के लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक काम करना है, जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। देखो कि उससे आपको क्या मिल रहा है। आप सब ये कोशिश करते हो ये देखने के लिए यार मुझे उससे कुछ मिल नहीं रहा। जैसा भी एक बच्चे ने टाइपिंग टेस्ट मुझे सेंड किया, पीएस फॉर्मेटिंग के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसने मुझे सेंड किया, उसने कहा कि सर मेरा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। उसने मुझे कल भी बोला कि सर मेरा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा जब आपने ज्वाइन किया था तो आपका कितना कंप्लीट हो रहा था? मैंने उसका पूरा रिजल्ट को एनालाइज किया और मुझे पता चला कि पहले वो आधा पैराग्राफ भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो कम से कम 450 वर्ड कंप्लीट कर रहा है। 450 वर्ड मतलब बहुत करीब है वो 500 वर्ड कंप्लीट करने के लिए। अगर प्रिपरेशन करो पीएस फॉर्मेटिंग के लिए तो आपको पता होगा 500 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। अब 450 को कंप्लीट कर पा रहा है, लेकिन अभी उसका ध्यान ये नहीं है कि मेरे सिर्फ 50 वर्ड्स बचे हैं, बस सिर्फ 50 वर्ड्स कंप्लीट करना है उसे। अभी ये ध्यान है कि भाई मेरे 500 वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहे, मेरा फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही है। भाई फर्स्ट पॉइंट, भाई सीढ़ी होती है हर चीज के लिए, सीढ़ी। अभी ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, पहले वो ग्राउंड पे खड़ा था, मैंने उसको खींच खींच के फर्स्ट फ्लोर पे लाया, सेकंड फ्लोर पे लाया, अब उसको फोर्थ फ्लोर पे जाना है। तो वैसा तो नहीं मैं खींचूंगा सीधा फोर्थ फ्लोर पे चला जाएगा, भाई थर्ड फ्लोर पे भी जाना पड़ेगा। और वो थर्ड फ्लोर है उसका, जो उसके 500 वर्ड्स कंप्लीट होंगे वो उसका थर्ड फ्लोर है। फोर्थ फ्लोर पे कैसे जाएगा? जब उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी फोर्थ फ्लोर हो जाएगा। बट बच्चे क्या चाहते हैं कि सीधा फॉर्मेटिंग हो जाए, वर्ड्स कंप्लीट हो नहीं हो, सीधा फॉर्मेटिंग हो जाए, तो ये नहीं हो सकता भाई, हर चीज का स्टेप होता है। तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी उसके अंदर से ढूंढो कि आपको मिला गया उससे सीखने को। आपको ये मिला कि मुझे अब ये वाली गलती नहीं करनी, इस वाले सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना है, या ये सब चीजें मुझे याद रखनी है। पॉजिटिव रहो। बात करते हैं कि अब टाइपिंग टेस्ट हमारा आ चुका है बीएचसी के लिए, बॉम्बे हाई कोर्ट वालों के लिए। तो क्या स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए? कौन सा स्केड्यूल फॉलो करें कि कम समय में हमारी स्पीड भी आ जाए, हमारे वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाए, हमारी मिस्टेक्स भी कम हो जाए, ये सब हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको स्केड्यूल बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो आप जल्दी से नोटबुक निकालो, पेन निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आपको मेरे बारे में पता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो मेरी वीडियो को, तो सबसे पहले तो मेरी रैंडम कोई भी वीडियो उठा के देख लो एग्जाम की, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, कोई भी उठा के देख लो, जो भी आपका मन करे, जिस एग्जाम की भी। तो भाई जो मैं सिखाता हूँ वो कोई सिखाता नहीं है टाइपिंग में। भाई करोड़ों लोगों को ये लगता है कि टाइपिंग में कुछ सिखाया नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि कोई सिखाने की चीज ही नहीं है, वो सिर्फ है प्रैक्टिस की चीज, की प्रैक्टिस करोगे और स्पीड आ जाएगी या नहीं आएगी, या आएगी या नहीं आएगी। वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर 4 घंटे में नहीं आ रही है आपकी स्पीड, तो इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि भैया 5 घंटे टाइपिंग करो, फिर भी स्पीड नहीं आ रही है, भैया 5 घंटे टाइपिंग करो, आपकी स्पीड है 30 की, आप 5 घंटे टाइपिंग करो, आप कम से कम 8 घंटे से लेकर 10 घंटे टाइपिंग तो करो, स्पीड बढ़ जाएगी। ये कैसा आंसर हुआ भाई? ये कैसा आंसर हुआ भाई? मैं आपसे गाड़ी चलाना सीखने आया हूँ, आप मुझे बताओगे ना कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? आप बोलोगे भाई गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे बताओ तो सही पहले क्या करना है, पहले क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है, क्या दबाना है, बताओ तो सही। बट एक ही आंसर मिलता है मुझे कि भाई गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है भाई? स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। अरे कैसे स्टार्ट करो बताओ तो सही भाई साहब।
तो 100 बात की एक बात, मैं जो कराता हूँ उसके बाद कॉमा नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। मतलब मैंने जो करा दिया वो डॉट है, उसके बाद कोई भी कॉमा कोई भी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि मैं डिटेलिंग में काम करवाता हूँ, टाइपिंग की डिटेलिंग में। बताओ, टाइपिंग डिटेलिंग में मतलब कि कोई टाइपिंग पे काम भी नहीं कराता और मैं सीधा डिटेलिंग पे काम करवाता हूँ। अभी एक बच्चा था नेगेटिव, मैं देख रहा था उसकी चैट देख रहा था कि उसने कहा कि सर आप टाइपिंग सिखाते हो, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन टाइपिंग कैसे सिखा सकते हो, और वो भी फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट दोगे, कैसे दोगे आप, क्योंकि वो तो मुझे ही करना है ना सब कुछ। भाई सिर्फ एक सेशन है, आपके जो माइंड सेट है ना चेंज करने के लिए सिर्फ एक सेशन चाहिए मुझे, सिर्फ एक सेशन। मैं सिखाता भी हूँ, मैं फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट भी देता हूँ, मैं डिटेलिंग में काम कराता हूँ। जो काम करने में आपको 2 से 3 महीने लेंगे, 3 से 4 महीने लेंगे, वो काम मैं 20 दिन में करवाऊंगा, 20 दिन में या 1 महीने में। मतलब जितनी जल्दी आप समझ से जाओगे, हो सकता है आप चीज़ों को 10 दिन में समझ जाओ, तो आपका काम हो जाएगा। यही डिटेलिंग पे काम करा जो कोई भी नहीं कराता, ना कोई करा सकता। चाहे आप उन्हें 10,000 रुपये फीस दो या 20,000 रुपये फीस दो, कोई नहीं करा सकता, क्योंकि उनको तो पहले डिटेलिंग पता होनी चाहिए। उनको तो सिर्फ एक ही लाइन पता है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो ये नहीं होता ठीक है, हर चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड नहीं होती है रूल से हमारी जो चीज़ें, हमारी जो प्रैक्टिस है वो आधी हो जाती है, और हमारा जो इम्प्रूवमेंट है तो फास्ट हो जाता है। और दोनों आपको पता ही है, दोनों तरफ से मेहनत चाहिए। खाली मैं मेहनत करूंगा तो नहीं होने वाला, कि हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो भाई आराम से हो जाएगा, खेलते खिलाते हो जाएगा। आपकी कितनी भी स्पीड हो रही है फर्क नहीं पड़ता, कितनी एक्यूरेसी आ रही है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चलो जल्दी से शेड्यूल बनाना स्टार्ट करो, बहुत हो गई बातें। सबसे पहले भैया कितने स्लॉट फॉलो करने चाहिए, बट स्लॉट से पहले हमें पता तो होना चाहिए सर ये स्लॉट किस चिड़िया का नाम है। स्लॉट का मतलब है सर कितने घंटे टाइपिंग करे, टाइपिंग एग्जाम पास में है तो मैक्सिमम आपको करना है 4 घंटे टाइपिंग, 4 आवर्स की टाइपिंग होनी चाहिए पूरे दिन में, पूरे दिन में तोड़ तोड़ के। सर मैंने अभी कर ली है तो मैं आधे घंटे बाद स्टार्ट कर दूं, या फिर अभी कंप्लीट करने के 15 मिनट बाद स्टार्ट कर दूं, तो नहीं करनी आपको। 1 घंटे टाइपिंग करो, उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट लो, 1.5 घंटे का रेस्ट लो, जितना ज्यादा ले सकते हो उतना ज्यादा रेस्ट लो, ठीक है। बीच का गैप ज्यादा होना चाहिए। वैसे दूसरा स्लॉट करो, फिर गैप लो, फिर तीसरा स्लॉट करो, फिर गैप लो, और चौथा स्लॉट। ये 4 स्लॉट हो जाएंगे पर डे। इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि आपको खुद को फील ना हो कि आप टाइपिंग कर रहे हो। बहुत गैप दे दो भाई, गैप ही गैप दे दो। अब ये पता चल गया हमें कि कितने घंटे टाइपिंग करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि सर आपने बता दो दिया 1 घंटे टाइपिंग करे, तो 1 घंटे में क्या टाइप करें? क्या हम ABCD EFGH टाइपिंग करें? जो लोग कहते हैं कि सर द फॉक्स वाली लाइन टाइप करते हैं, द फॉक्स वाली लाइन स्पीड बढ़ देगी। भैया स्पीड बढ़ती नहीं है, कम ही हो जाती है। ये लॉजिकल चीजों से कम होती है चीजें। द फॉक्स वाली लाइन कोई भी टाइप नहीं करेगा, कसम खा लो ये भाई कि द फॉक्स वाली लाइन कोई भी टाइप नहीं करेगा, और फालतू चीजें कुछ भी नहीं। कोई भी बेसिक पे नहीं जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा सर मैं बेसिक भूल गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे पहले बेसिक रिवाइज करना चाहिए, तो बेसिक पे चलते हैं। नहीं, बेसिक रिवाइज करना इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, इज नॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अपनी स्पीड, अगर आपकी स्पीड 40 की आ रही है, चलो 30 की आ रही है, 30 मान लेते हैं, 30 की स्पीड आ रही है, तो 15 की स्पीड में एक पैसेज टाइप कर लो, और आपको पता चल जाएगा। गलतियां नहीं हो रही है तो इसका होता है सब कुछ ठीक है, जो कि ठीक होगा 100%। आप सभी का ठीक हो, जितने लोगों को लग रहा है ना बेसिक से करना चाहिए, तो 100% लोगों का ठीक होगा। वो सिर्फ वहम है। उस वहम को दूर करने के लिए 15 मिनट का पैसेज लगाओ आधी स्पीड में, और आपका काम हो जाएगा, और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो 1 घंटे में क्या टाइपिंग करें? सबसे पहले आपको ड्रिल करनी है, 15 मिनट की ड्रिल करनी है आपको। ड्रिल होती क्या है? ड्रिल का मतलब है कि भाई अगर मैं ए प्रेस करता हूँ एस प्रेस हो जाता है, एस प्रेस करता हूँ डी प्रेस हो जाता है, भैया ओ प्रेस करता हूँ पी प्रेस हो जाता है, आई प्रेस करता हूँ ई प्रेस हो जाता है, क्यू प्रेस करता हूँ डब्ल्यू प्रेस हो जाता है, सी प्रेस करता हूँ वी प्रेस हो जाता है, वी प्रेस करता हूँ बी प्रेस हो जाता है, और जी प्रेस करता हूँ तो भैया एच तो प्रेस हो ही जाता है। तो इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ बनाया जाता है जो कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आप सब भी ड्रिल ले सकते हो वेबसाइट से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ड्रिल। कितने मिनट की करनी है? 15 मिनट की करनी है। किस वेबसाइट पे? AZ वेबसाइट पे आपको करनी है, अपलोड करके। पेपर टू स्क्रीन है तो पेपर टू स्क्रीन करनी है, स्क्रीन टू स्क्रीन है तो स्क्रीन टू स्क्रीन करनी है। ड्रिल करनी है, ड्रिल। ड्रिल बोला जाता है जिसे की ड्रिल बोलते हैं, की ड्रिल। ये नहीं कि भाई द फॉक्स वाली टाइप करने पे हट जाए और 26 के 26 लेटर रिवाइज करे। मुझे डाउट है 6 लेटर में और मैं 26 लेटर रिवाइज करूँ, भाई 6 पे ध्यान देना चाहिए ना। 20 जो लेटर में जो मेरे को प्रॉब्लम है भी नहीं, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या पता फिर प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो 15 मिनट की ड्रिल करनी है, AZ वेबसाइट पे अपलोड करके। पेपर टू स्क्रीन है तो भैया प्रिंट आउट निकलवा लेना, और स्क्रीन टू स्क्रीन है तो कुछ मत निकलवाना, सीधा हो जाएगा स्क्रीन टू स्क्रीन पे। 15 मिनट की ड्रिल करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना कंपलसरी है, कंपलसरी लेना है ब्रेक 5 मिनट का। उसके बाद
एक टेस्ट करना है, आप AZ वेबसाइट पे कर सकते हो, आप टाइपिंग टॉपर्स पे कर सकते हो, आप कोड टाइपिंग पे कर सकते हो। इन 3 वेबसाइट के अलावा कोई चौथी वेबसाइट यूज मत करना, ट्रायल मेथड का टाइम नहीं है। ठीक है, ये तीनों मैंने यूज करी है तो मैं बता रहा हूँ, बढ़िया वेबसाइट है। हो सके तो टाइपिंग टॉपर्स पे ही टाइपिंग करना आप, क्योंकि एयर वेबसाइट पे नेगेटिविटी जल्दी आती है। लेकिन अगर आप टाइपिंग टॉपर से बार बार पास होते जा रहे हो तो आप एयर वेबसाइट पे स्विच कर लो जितनी जल्दी हो सके। तो 10 मिनट का टेस्ट दो अपना टाइपिंग टॉपर्स या फिर कोड टाइपिंग या फिर एयर वेबसाइट पे, 5 मिनट का रेस्ट लो दोबारा से, और फिर दूसरी ड्रिल करो। किसकी ड्रिल करे? अरे उस टेस्ट में जो जो मिस्टेक आई है, जिस जिस लेटर की मिस्टेक आई है उसकी ड्रिल करनी है। 15 मिनट के लिए दोबारा से सेम ड्रिल नहीं होनी चाहिए। फिर 5 मिनट का रेस्ट लो ड्रिल करने के बाद। अब एक आखिरी टेस्ट लगाना है आपको। सेम टेस्ट लगा लेंगे सर? सेम टेस्ट नहीं लगाना सर। सेम टेस्ट क्यों नहीं? क्या पता उसमें स्पीड ज़्यादा आ जाए। मेरी 30 की स्पीड है, अगर मैं वही पैसेज दोबारा से रिपीट करता हूँ सर, मेरी 35 की स्पीड आ जाती है, और मैं एक बार और रिपीट करता हूँ तो मेरी 40 की स्पीड आ जाती है। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी स्पीड कितनी है, 30 की है, 35 की है, 40 की है? तो भैया सच बता दूं, 30 की स्पीड है आपकी। ठीक है, एक पैसेज करो और फेंक दो। यूज एंड थ्रो होता है भाई। ठीक है, टेस्ट जो होता है यूज करो, थ्रो करो, यूज करो, थ्रो करो, यूज करो, थ्रो करो, यही काम करना है आपको। एक बार लगा ली, एक्सेप्ट करो जितनी आपकी स्पीड है। 20 की है तो 20 की ही स्पीड है आपकी रियल, 25 की है तो 25 की ही रियल है। ये सब है। ठीक है, दूसरा टेस्ट करना है, सेम टेस्ट नहीं करना है। सपोज करो कि आप कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, आप एक क्वेश्चन मेरे पास लेके आए हो, वही मैंने पहली बार देखा तो मेरे दिमाग बहुत लगेगा। ठीक है, मैं चाहे मैथ्स का ट्यूटर हूँ फिर भी मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा भाई, आपसे तो बहुत कम टाइम लगेगा लेकिन टाइम तो लगेगा। पहली बार देख लो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि भैया ऐसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद अगले दिन आप दोबारा आओगे मेरे पास, सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर मैं देखूंगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, ऐसा बोलूंगा मैं, ऐसा सोचूंगा मैं, और फिर मैं आपको समझा दूंगा यार ये तो ऐसे हो जाएगा, बहुत ईजी है। तीसरे दिन आप दोबारा से वही चीज लेके आ रहे हो, सर ये वाला क्वेश्चन, फिर मैं देखूँ ये तो मुझे रटा हुआ है, द एज ऑफ रवि, तो ये सब मुझे पता चल गया भाई ये तो मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, ये ले आज। अरे तू क्वेश्चन को छोड़ और मेरे पास नोटबुक दे, मैं करके दिखाऊं। अब चौथे दिन आप आओगे, आप कहोगे बस मैं समझ गया बालक ये कौन सा क्वेश्चन है, आओ मैं समझाऊं, बैठा गया आपको। अब मुझे रट चुका है वो क्वेश्चन, अब उसे रट चुका है ये क्वेश्चन, सामने वाले को भी रट चुका है, अब मुझे भी रट चुका है, तो उसे बार बार करने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जिस क्वेश्चन को करने में आपको 15 मिनट लगते थे, उसे करने में आपको 10 मिनट लगते हैं, उसे करने में आपको 5 मिनट लगते हैं, अब शायद आपको 3 मिनट लगते हो। क्या फायदा हुआ उसको? माना तो पहला वाला जाएगा ना। ठीक है, वैसे टाइपिंग में आपने एक बार किया, आपकी स्पीड 30 आई, मतलब 30 की स्पीड है, उसको इम्प्रूव करो, उस टेस्ट को रिपीट मत करो, यूज एंड थ्रो। ठीक है, तो एक 15 मिनट की ड्रिल, 5 मिनट का रेस्ट, 10 मिनट का टेस्ट, 5 मिनट का रेस्ट, 15 मिनट की दूसरी ड्रिल, 5 मिनट का रेस्ट, और एक 10 मिनट का टेस्ट। दोनों टेस्ट अलग, दोनों ड्रिल अलग। ये हो गया हमें करना क्या है और कहाँ पे करना है ये भी बता दिया, कितनी देर करना है ये भी बता दिया, कब से करना है ये भी बता देता हूँ, आज से करना है भाई। रिजल्ट आ चुका है, तो आज 6 बजे के बाद से आप स्लॉट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। गैप कम से कम 1.5 घंटे का होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है, कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी वीडियोस देखो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नोट्स बनाओ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कीबोर्ड दिखा रहा हूँ आपको, हर चीज़ नोटिस करो, नोट्स बनाओ और उसे अप्लाई करो। देखो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है, तो की मास्टरी 2.0 हमेशा आपके लिए रेडी है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये मत सोचो कि भाई, मुझे पता है टाइपिंग में यही सोचते कि सर 20 दिन में कैसे स्पीड बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये करोड़ों लोगों का क्वेश्चन है कि 20 दिन में कैसे स्पीड बढ़ जाएगी। भाई मैं एक दिन में इंप्रूवमेंट देता हूँ, मुझे 20 दिन नहीं चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए। सर अगर मैं आपको ज्वाइन करूंगा तो इंप्रूवमेंट कितने दिन में मिल जाएगी? भाई एक दिन में मिल जाएगी, एक दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, अगर मेरी बातों को फॉलो करोगे तो। फॉलो ही नहीं करोगे तो आप ये 50 दिन भी लगा लो फिर भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं जैसा बोलूंगा डॉट टू डॉट आपको फॉलो करना है। दिमाग मेरा होगा, हाथ आपका होगा, दिमाग मेरा होगा, हाथ आपका होगा, याद रखना इस लाइन को। दिमाग आपका होगा तो फिर आपका हाथ नहीं हो पाएगा। दिमाग भी यूज करना है, हाथ भी यूज करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, सामने वाला टाइप करेगा, दिमाग चलाएगा। अब ज्वाइन कर सकते हो की मास्टरी 2.0 का फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट्स कोर्स, जहाँ पे सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा, A to Z सारी चीज़ें मैं डिसाइड करूंगा। आपको सिर्फ टाइपिंग करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, कब कब करनी है, A to Z मैं बताऊंगा आपको। तो आप मेरी कोई भी रैंडम वीडियो देखो, देखो मैं क्या सिखाता हूँ कि दुनिया से अलग क्यों हूँ मैं, इस भीड़ भाड़ की
जगह से सबसे अलग क्यों है की मासी 2.0। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भर भर के शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।